ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2022 की साकार रूप में चले गए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य है। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया की विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर है, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार, प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, युग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कोई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती हैं। गीत। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। भगवान वाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान वाच क्या कहते? बच्चे, मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवान वाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? ये तो झूठ हो गया ना। यहाँ परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भाव मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सब का मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वो है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है। वहाँ चोला नहीं है, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती हैं। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापिस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है। अकाल जिसको काल खा ना सके, अब कालों का काल कहते हैं। मैं तुमको वापिस ले जाता हूँ, तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि ये सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सब नंबरवार आते हैं। पहले ही देवता धर्म, अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयुग से वो देवता बने वो भी गुम है। बाकी ये गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि ये ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है। वहाँ फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए हैं। ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पाठ था, अब अगर उसका नाटक बनाए तो वो कहाँ से आए? वो ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है। किस चीज़ की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए,
या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए। तो विक्रम विनाश हो, सारा दिन तो काम में रहते हो। वहाँ युग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, युग से हटाती है। संकल्प विकल्प युग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतनी विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर युग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से युग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है परंतु तुम सिकलधे भगत हो। जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है, सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वो इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वो भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते ही ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। वो है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो। ये भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि ये भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वो सतयुग में होता नहीं। ना कोई गरीब होता जिसको दान करे, ना कोई शास्त्र होते, ना मंदिर होते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी पारलब्ध मिले। सारी पारलब्ध इस समय के पुरुषार्थ की हैं। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सब को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगी, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, ये मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगी, उनको गॉड का सन न बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपनी धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं है कि वापिस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसी को ज्ञान है नहीं, वो थोड़े ही समझते हैं। सतयुग के इतने सोने हीरे में के महल कहाँ चले गए, क्यों गए? कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। आर्थक्वेक आदि सब खलास हो जाते हैं आर्थक्वेक में। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। पार्लब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, ना हिस्ट्री रहती है। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, ये सब ज्ञान है, बुद्धि के लिए भोजन। परंतु युग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका बस नहीं। ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है।
वो तो सभी कंठ कर लेते हैं। ये तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगी, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की पालब्ध है। देवता एक दो को वर्षा नहीं देते, इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वो सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वहाँ गॉड गॉडेज का राज्य है, यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा। उसके लिए फादर पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई सबके लिए है, क्रिश्चियन हो बौद्धि हो। कहते हैं सर्वधर्मानि, ये सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसीलिए कहते हैं जो देह की धर्म है, मामा काका छोड़ अपनी को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चीट चैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगी भी, उमंग भी दिलाएंगी। कहेंगी तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो, गिरने वाले को भी उठाएंगी। बाबा कहते मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ तुम्हारे को। क्या हुआ, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई साथ दिल लग जाती हैं तो आपस में प्लान बनाते, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो, पहले तुम माया से बचे हो। बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सतेला हूँ। अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा। शरीर पर किसी का भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगी तो उतना पद पाएंगी। जैसे गांधी जी को मदद की, कितनी जेल में गए, कितनी मरे, रिटर्न में क्या मिला। कोई साहूकार कांग्रेस जी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला। ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। ये तो उन्होंने तंग किया बेकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करे। तो बाप को शरण देनी पड़े। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं।
ये तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नहीं न, कृष्ण ने नदी पार की तो गौ ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से बरसा लो। भल धंधा करो, साथ साथ ये सेकेंड कोर्स उठाओ। बिलात में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर 1, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। 2, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। विस्तार है, जो बच्चे सच्ची मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भाव हो जाते हैं और यह मनमना भाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगी। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। स्लोगन, जो सम्मान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। ओम शांति।